ट्रेनिंग कर रहा है और वो बहुत जल्द उनसे आके मिलेगा। समझ गए तुम? कायोशिन के पास और कोई भी रास्ता नहीं होता, इसलिए वो ग्रैंड प्रिंस के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि गोकू अभी अपनी ट्रेनिंग कर रहा है और वो बहुत जल्द अपनी ट्रेनिंग खत्म करके जेनोसामा से मिलने आएगा। ग्रैंड प्रिंस ये सारी बातें जेनोसामा को बताते हैं और इसके बाद हम देखते हैं यूनिवर्स 7 के कायोशिन अपने यूनिवर्स में वापस लौट जाते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जेनोसामा ये कहते हैं, चलो अच्छा है, मुझे वक्त रहते पता चल गया, वरना मैं बहुत कुछ करने वाला था। और फिर हम देखते हैं हमें टाइम चेंबर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गोकू अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है और अब तक 1000 साल बीत चुके थे और हम देखते हैं गोकू ने एक ऐसा लेवल अचीव कर लिया होता है जो कि ग्रैंड प्रिंस इनफैक्ट जेनोसामा से भी काफी ऊपर होता है और अब गोकू की ताकत का कोई भी अंदाजा तक नहीं लगा सकता कि वो कितना ताकतवर बन चुका है। अब गोकू पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं रहा और अब हम देखते हैं कि गोकू के पास इतना पावर होता है कि वो किसी भी बीइंग को पूरी तरीके से मिटा सकता है। उसने कई ऐसे सीक्रेट टेक्निक में महारत हासिल की है जो कि सिर्फ वही जानता है। और फिर हम देखते हैं गोकू ये कहता है, अब मेरी ताकत किसी भी बीइंग से सुपीरियर है। उन्होंने जो कुछ भी किया उन्हें उन सब की कीमत चुकानी होगी। सच्चाई तो ये है, उन सभी के लिए जो कुछ भी कर लो वो लोग मेरे बारे में सिर्फ बुरा ही सोचते हैं, इसलिए मुझे अब किसी की भी जरूरत नहीं है और अब जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। और इसके बाद हम देखते हैं गोकू वहां से निकलने का फैसला करता है और फिर वो अपनी ताकत को पूरी तरीके से बढ़ाने लगता है और हम देखते हैं इस बार उसे सिर्फ कुछ मिनट लगते हैं उस पोर्टल को खोलने में और तभी हम देखते हैं वो टाइम चेंबर क्रैक से भर जाता है और वहाँ पे बहुत सारे पोर्टल खुल जाते हैं जो कि गोकू को हजारों यूनिवर्स या फिर हजारों अलग डायमेंशन में लेके जा सकते हैं। लेकिन गोकू ये सब देखकर कंफ्यूज नहीं होता क्योंकि उसे अपने यूनिवर्स के किसी जाने पहचाने की शक्ति महसूस हो रही थी और वो की गोहान की थी। गोहान और गोटेन आपस में ट्रेनिंग कर रहे थे। गोहान की को फॉलो करके गोकू गोटेन और गोहान के सामने आ जाता है और अचानक से गोकू को देखकर गोटेन और गोहान दोनों के दोनों बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और गोहान गोकू से कहता है कि डैड आप जिंदा हो? मैंने शेनडॉन से कहा था आपको इमॉर्टल करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि आप जिंदा हो। लगभग 4 साल के बाद मैंने आपको देखा है, लेकिन रुकिए जरा, क्या आप वहाँ पर 1000 साल से थे? फिर हम देखते हैं गोकू गोहान से कहता है, 1000 साल हो चुके हैं गोहान, जब मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था मुझे ऐसा लगा था कि मैं अनंत काल के लिए शायद वहीं पर रह जाऊंगा, लेकिन हर दिन हर साल मैंने सिर्फ यही याद किया कि मुझे मेरे दोस्तों ने किस तरीके से धोखा दिया। मैंने उन सब के लिए क्या कुछ नहीं किया, मैंने अपनी जान तक दांव उन सब के लिए लगा दी, लेकिन उन सब ने मेरे साथ क्या किया? सिर्फ धोखा। इसलिए जिस किसी ने भी मेरे साथ ऐसा किया है उसे ये भुगतना होगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सबसे पहले मैं वेजिटा के पास जा रहा हूँ, देखता हूँ वो मुझसे क्या कहता है। फिर गोहान कहता है, डैड आप ये क्या कह रहे हैं? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि इन सब के पीछे वेजिटा था? मैंने किंग काई से ये बात पूछी थी, लेकिन उन्होंने मुझे ये बताने से मना कर दिया, लेकिन वेजिटा ने ऐसा आखिर क्यों किया? इसके बाद गोकू कहता है, गोहान इन सब बातों का कोई फायदा नहीं, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ वेजिटा ने मुझे धोखा दिया और मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। गोहान कहता है, डैड रुक जाइए, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा मत कीजिए, आप वेजिटा को नहीं मार सकते। डैड आपने उसे पहले भी एक बार माफ किया है, तो मैं चाहता हूँ आप उसे एक बार और माफ कर दीजिए। चुप हो जाओ गोहान, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता, इन सब बातों का मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वेजिटा को नहीं छोड़ूंगा। अब वैसे भी ये सभी जानते हैं कि मुझे किस तरीके से धोखा देना है। गोकू वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं गोहान गोकू के सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपनी पूरी पावर से गोकू पे हमला करता है और गोकू को रोकने की कोशिश करता है। गोहान को ऐसा करता देख गोकू उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गोहान से कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ गोहान। और इसके बाद गोकू सिर्फ एक पंच से ही गोहान को बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है और गोहान कहीं पहाड़ों में जाके टकरा जाता है। गोटेन ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो ये कहता है, आखिर डैड को हुआ क्या है? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि ये हमारे पहले वाले डैड की तरह है, ये तो बहुत बदल चुके हैं, जैसे कि वो अब हमारे डैड नहीं कोई और ही है। तभी हम देखते हैं गोकू वेजिटा और बुल्मा के पास पहुंच जाता है। गोकू जैसे वेजिटा और बुल्मा के सामने आता है, वेजिटा उसे देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। शुरू में वेजिटा को लगता है कि ये शायद कोई और है जो कि गोकू की तरह दिखता है, लेकिन धीरे धीरे वो ये बात समझ जाते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि गोकू ही है। वेजिटा उसे देखकर कहता है, क्या कैकारोट, लेकिन तुम यहाँ पर कैसे? तुम्हें तो मर जाना चाहिए था, ये आखिर कैसे पॉसिबल है कि तुम अब तक जिंदा हो? वहाँ पे तो सारे फूड सप्लाई अब तक खत्म हो चुके होंगे और वैसे भी 1000 साल गुजर चुके हैं, तुम आखिर जिंदा कैसे बच गए? क्या तुम सच में कैकारोट ही हो या फिर कोई और ये मुझे हो क्या रहा है? मेरा पूरा शरीर आखिर कांप क्यों रहा है? इसके बाद गोकू कहता है, वेजिटा मैंने इस दिन के लिए बहुत समय से इंतजार किया है, मैंने इतने सालों से हर दिन याद किया कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। यही रीजन है कि मैं उस घटिया जगह पर इतने सालों से जिंदा था। मैं अच्छे से जानता हूँ कि कौन कौन जिम्मेदार है मुझे वहाँ पर बंद करने के लिए, तुम सभी को ये भुगतना होगा। और ये सारी बात सुनकर वेजिटा ये समझ जाता है कि गोकू वहाँ पर कोई अच्छे इरादे से नहीं आया है और इसीलिए वेजिटा बुल्मा को जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकलने के लिए बोलता है। लेकिन बुल्मा वेजिटा की बात नहीं सुनती है और वो ये समझती है कि वो गोकू को सब कुछ समझा सकती है, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। फिर हम देखते हैं गोकू
बुल्मा की साइड बहुत ही ज्यादा गुस्से भरी आंखों से देखता है। बुल्मा ये देखकर समझ जाती है कि उसकी बातों का गोकू पर कोई भी असर नहीं होने वाला। गोकू बुल्मा पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी वेजिटा उसे रोक लेता है। फिर वेजिटा बुल्मा से कहता है, मैंने कहा ना तुमसे यहाँ से जल्दी निकलो, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती? इसके बाद हम देखते हैं वेजिटा की ये बात मानकर बुल्मा वहाँ से चली जाती है और वेजिटा गोकू से कहता है, मैं तुम्हें बुल्मा को कोई भी नुकसान पहुँचाने नहीं दूंगा काकारोट। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है और तुम अब तक जिंदा कैसे बच गए? फिर गोकू वेजिटा से कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ वेजिटा, गोहान ने मुझे इमॉर्टल कर दिया है। मैं वहाँ पर जितने भी टाइम था मुझे इन सब का कोई भी वहाँ पे असर नहीं हुआ। मैं इमॉर्टल हो चुका था, इसीलिए मैं बच गया था। ना मुझे खाने की जरूरत थी और ना ही पीने की, लेकिन मैं तुमसे थैंक्स कहना चाहता हूँ वेजिटा कि तुमने मुझे वहाँ पर बंद कर दिया और मुझे इमॉर्टल बनने का मौका दे दिया। फिर वेजिटा कहता है, तो आखिरकार गोहान इसीलिए ड्रैगन बॉल ढूंढ रहा था। इसके बाद गोकू वेजिटा से कहता है, वेजिटा अब तुम्हारा वक्त आ चुका है, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद वेजिटा कहता है, काकारोट तुम्हें ऐसा करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ लॉर्ड बीरस के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था। तुम्हें ये बात समझना होगा, अगर मैं ऐसा कुछ नहीं करता तो वो इस पूरे प्लेनेट को ही खत्म कर देते। लेकिन गोकू से कहता है, वेजिटा अगर तुम चाहते तो तुम मुझसे इस बारे में बात कर सकते थे, लेकिन तुमने ये जरूरी नहीं समझा। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने एक आसान सा रास्ता चुना मुझे धोखा देने का। मुझे टाइम चेम्बर में ले जाके मुझे वहाँ पर बंद कर दिया और दरवाजे को बाहर से डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि मैं वहाँ से कभी भी बाहर ना निकल सकूं। मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये सब किसकी प्लानिंग है। ये सब कुछ सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने मिलकर किया है, लेकिन तुम चिंता मत करो वेजिटा, तुम्हारे बाद उन सभी की बारी आएगी। फिर वेजिटा गोकू से कहता है, तब तो मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है काकारोट, अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो ठीक है, चलो लड़ते हैं। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मैंने भी यहाँ पर रहकर काफी ट्रेनिंग की है, तो मैंने भी अपनी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ा लिया है। तुम्हारे चेहरे पे ये जो कॉन्फिडेंस है, मैं इसे तुरंत खत्म कर देता हूँ। वेजिटा गोकू पे हमला करने वाला होता है, लेकिन वो अचानक ही रुक जाता है क्योंकि उसकी बॉडी अचानक कांपना शुरू हो जाती है। एक बहुत ही ताकत और शक्ति को महसूस करके वेजिटा को डर के मारे बहुत पसीने आने लगते हैं। वेजिटा ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। गोकू के पावर के सामने वेजिटा की बॉडी का ये एक नेचुरल रिएक्शन होता है जो कि अपने आप हो जाता है। वेजिटा बहुत ही हैरान होता है और वो ये कहता है, आखिर ये सब क्या हो रहा है, मैं इतना घबरा क्यों रहा हूँ। वेजिटा गोकू पे हमला करने वाला होता है, लेकिन ऐसा करने से पहले ही वेजिटा का बॉडी अपने आप रुक जाता है और उसका शरीर काम करना बंद कर देता है। वेजिटा को गोकू के अंदर बहुत ही एक अलग शक्ति महसूस होती है। गोकू को ये बात पता नहीं थी कि वेजिटा आखिर क्यों रुक गया और वो वेजिटा से कहता है, आखिर क्या हुआ वेजिटा, तुम तो मुझ पर हमला करने वाले थे ना, आखिर बात क्या है, कहीं तुम्हें मुझसे डर तो नहीं लग रहा ना। ये सारी बातें सुनने के बाद वेजिटा अपने आप को बिल्कुल नहीं रोक पाता है। आखिर तुम क्या कह रहे हो काकारोट, मैं और तुमसे डरूंगा? कभी नहीं, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ मैं तुमसे कितना ज्यादा ताकतवर हूँ। वेजिटा फाइनली गोकू पे हमला करना शुरू करता है। कुछ देर हमला करने के बाद वेजिटा देखता है कि गोकू अपने जगह से हिला तक नहीं और उसके हमले से गोकू पर कोई भी असर नहीं हो रहा। गोकू अपने बेस फॉर्म में ही वेजिटा के ब्लू फॉर्म से बहुत ज्यादा ताकतवर था। वेजिटा ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो ये कहता है, आखिर ये कैसे हो सकता है, ये अपनी बेस फॉर्म में इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। वहीं हम देखते हैं गोकू 1 सेकंड से कम समय में भी वेजिटा पे एक पंच मारता है और वेजिटा बहुत ही दूर जाकर कहीं पहाड़ों में टकरा के नीचे गिर जाता है। वेजिटा कहता है, नहीं ये कैसे हो सकता है, आखिर काकारोट ये सब कैसे कर पा रहा है, वो भी बिना ट्रांसफॉर्म हुए, ये इतना ताकतवर आखिर कैसे बन गया। पिकोलो और क्रेन बहुत दूर से ये सेंस कर लेते हैं कि वेजिटा के सामने एक बहुत ही ताकतवर ओपोनेंट है और वेजिटा की धीरे धीरे बहुत ही कम होती जा रही है। और वहाँ पे पहुंचने के बाद सभी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उन लोगों ने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि ये गोकू होगा। और वही लोग वेजिटा को गोकू के सामने बहुत ही बुरी हालत में जमीन में पड़ा हुआ देखते हैं और वो ये कहते हैं, आखिर ये कैसे हो सकता है गोकू, इसे तो टाइम चेम्बर के अंदर ही मर जाना चाहिए था, आखिर ये जिंदा कैसे है। क्रेलिन ने गोकू को सब कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन गोकू कहता है, मुझे तुम लोगों से कोई भी सफाई नहीं चाहिए, ना ही मैं तुम सबकी कोई बात सुनना चाहता हूँ। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम सब ने मिलकर मेरे साथ ऐसा किया है, अब तुमने जो किया है तुम्हें उन सब के लिए भुगतना होगा। फिर क्रेलिन कहता है, क्या कह रहे हो गोकू, हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। फिर गोकू कहता है, तुम लोग मेरे दोस्त थे, लेकिन तुम लोगों ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है, इसीलिए तुम लोगों के लिए मेरे पास कोई भी फीलिंग्स नहीं है। क्रेलिन ये बात समझ जाता है कि वो कुछ भी कह दे गोकू उसकी बात नहीं सुनने वाला, इसीलिए वो वेजिटा से कहता है, गोकू ने तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर दिया, क्या तुम उसे नहीं हरा सकते। फिर वेजिटा कहता है, काकारोट बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका है, मैंने उस पर बहुत हमला किया, लेकिन उसमें किसी भी हमले का कोई असर नहीं हो रहा। फिर गोकू ये देख के सोचता है, उन लोगों ने जो कुछ भी किया उन्हें इस बात का जरा सा भी अफसोस नहीं है, वैसे भी
अब इन सब चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है। मैं उन सबको खत्म कर दूंगा और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। वेजिटा गोकू को देख के ये सोचता है, नहीं, मैं काकारोट को ऐसा करने बिल्कुल भी नहीं दे सकता, उसे किसी भी कीमत पे रोकना होगा। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते उसके खिलाफ। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मुझे ये कोशिश करना ही होगा। वेजिटा अपनी पूरी ताकत लगाकर बू ट्रांसफॉर्मेशन डोमिनेटर पे पहुंच जाता है। फाइनली वेजिटा गोकू से अच्छे से लड़ाई कर पा रहा था। कुछ मिनट के बाद गोकू वेजिटा से कहता है, तुम मेरे नाखून के बराबर भी नहीं हो वेजिटा, मैं तो बस तुम्हारी ताकत देख रहा था। इसके बाद हम देखते हैं गोकू जरा सा अपनी ताकत बढ़ाता है और वेजिटा पे एक एनर्जी बॉल फेंकता है, जो कि वेजिटा को इतना ज्यादा डैमेज कर देती है कि वो हिल तक नहीं पा रहा था। फिर गोकू वेजिटा से कहता है, वेजिटा तुम्हारा वक्त अब आ चुका है इस दुनिया को अलविदा कहने का, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कह के गोकू एक बड़ा सा एनर्जी बॉल बनाकर वेजिटा के ऊपर फेंक देता है, लेकिन वो एनर्जी बॉल वेजिटा को हिट करने से पहले ही अचानक वो बॉल छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाती है। गोकू ऐसा होता हुआ देख के बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। तभी गोकू देखता है कि बीरस और विस उसके सामने आ चुके हैं और गोकू ये समझ जाता है कि ये बीरस का काम था। गोकू बीरस को देख के कहता है, तो लॉर्ड बीरस, आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए। मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुमने जो मेरे साथ किया इसके बाद तुम मेरे सामने आने की भी हिम्मत करोगे। चलो अच्छी बात है कि तुम खुद आ गए, अब मुझे तुम्हारे उस बेकार से प्लेनेट पे नहीं जाना पड़ेगा, मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा। वीस लॉर्ड बीरस को ये बताता है कि गोकू अब पहले की तरह नहीं रहा, वो बहुत ही बदल चुका है और आप जो अभी देख रहे हैं वो गोकू का एक बहुत ही बदला हुआ रूप है, एक ही जगह पे 1000 साल अकेला रहने का नतीजा। लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो आप पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है लॉर्ड बीरस। फिर लॉर्ड बीरस कहते हैं, बेवकूफ सैयन, तुम्हें उसी जगह पे बंद रहना चाहिए था, तुम्हें बाहर नहीं आना था, तुम सारी यूनिवर्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो। फिर गोकू कहता है, बीरस, मुझे तुम्हारी इन बातों से कोई मतलब नहीं है, तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया है अब तुम सबको इसके लिए मरना पड़ेगा। फिर लॉर्ड बीरस कहते हैं, ओह, तो तुम मेरे साथ लड़ना चाहते हो सैयन, और मैं ये भावना तुम्हारी आंखों में साफ साफ देख सकता हूँ। बीरस ये बात समझ जाते हैं कि उसे अपनी फुल पावर का शुरू से ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। लॉर्ड बीरस अपनी पावर को इंक्रीज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से पूरा प्लेनेट कांपने लगता है। लेकिन वीस के बैरियर की मदद से अर्थ को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचता। गोकू ट्रांसफॉर्म नहीं होता, लेकिन वो अपने बेस फॉर्म में ही पावर अप करता है और तभी हम देखते हैं दोनों आपस में फाइटिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन वीस का बैरियर उनकी शक्तियों को झेल नहीं पा रहा था और उसमें क्रैक आने लगता है। गोकू बीरस से कहता है, अगर तुम्हारी यही पूरी ताकत है तो मुझे ये देखकर तुम्हारे लिए बहुत अफसोस हो रहा है, क्योंकि मुझे तो ट्रांसफॉर्म भी नहीं करना पड़ा। लॉर्ड बीरस ये देखकर बहुत ही चौंक जाते हैं और वो ये कहते हैं, तुम अपने बेस फॉर्म में इतने ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकते हो? गोकू कहता है, बीरस, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकते। बीरस गुस्से से कहते हैं, अपना मुंह बंद रखो सैयन, शायद तुम मेरे बारे में पूरी अच्छी तरीके से नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। बीरस बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो पहले से भी काफी ज्यादा पावर रिलीज करने लगता है, जो कि वीस के बैरियर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। गोकू ये सभी चीज देखकर बीरस को कहता है, तुम कितने भी कोशिश कर लो बीरस, लेकिन फिर भी मैं तुमसे 2 कदम आगे रहूंगा और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। गोकू की ये बातें सुनकर बीरस और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गोकू पे अटैक करने लगता है और इस बार हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस गोकू पे हावी होने लगता है और हम देखते हैं कि पूरा प्लेनेट अर्थ धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय होने लगता है और सारे ह्यूमन बींग्स धीरे धीरे करके खत्म होने लगते हैं। गोकू के पुराने दोस्त अर्थ को छोड़ने वाले होते हैं, तभी एक एनर्जी ब्लास्ट आके उन्हें खत्म कर देता है। इस दौरान लॉर्ड बीरस गोकू पे लगातार अटैक पे अटैक किए जा रहा था। फिर इसके बाद गोकू गुस्से में कहता है लॉर्ड बीरस से, बस अब बहुत हुआ। इसके बाद गोकू जल्दी से जल्दी लॉर्ड बीरस को खत्म करने के बारे में सोचता है, इसीलिए गोकू अपना सबसे ताकतवर ट्रांसफॉर्मेशन करता है। गोकू एक सिंपल बट बहुत ही ताकतवर अटैक को तैयार करने लगता है। बीरस गोकू के ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और देखता है गोकू एक ताकतवर हमले को तैयार कर रहा है, लेकिन लॉर्ड बीरस को उसकी ताकत के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था और उसे लगता है कि ये हमला उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन जैसे ही वीस गोकू की तरफ देखते हैं, वो समझ जाते हैं कि लॉर्ड बीरस गोकू के हमले से बिल्कुल नहीं बच पाएंगे और वो उनके हमले का सामना नहीं कर सकते। इसके बाद वीस लॉर्ड बीरस से कहता है, लॉर्ड बीरस, आपको वहां से हटना होगा, वो अटैक दिखने में भले ही छोटा लग रहा है लेकिन वो आपको पूरी तरीके से खत्म कर देगा। और तभी हम देखते हैं गोकू अपने अटैक को बीरस की ओर फेंक देता है और सोचता है कि एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गया, अब बाकियों की बारी है। और तभी हम देखते हैं कि वीस उस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है और लॉर्ड बीरस से कहता है, लॉर्ड बीरस, आप ऐसे नहीं मर सकते, आपको अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ड्यूटी निभानी होगी, आपको यहाँ से जाना होगा। और ये बात कह के वीस ने जैसे ही गोकू के अटैक को हाथ लगाया, वो बिल्कुल धूल में बदल गया। वीस बहुत ही गुस्से में कहता है, वीस, तुमने ये क्या किया? तुम्हें मुझे बचाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, बेवकूफ कहीं के। गोकू, तुमने जो कुछ भी किया, तुम इसके लिए बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा। लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका हूँ इसके सामने। बीरस जैसे तैसे करके वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। वो अपनी बची कुची पावर से एक ऐसा हमला करता है जिससे गोकू कुछ देर के लिए अंधा हो जाता है। फिर गोकू गुस्से में कहता है, बीरस, तुम कहीं भी भाग जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और खत्म कर दूंगा। और तभी हम देखते हैं कि वेजिटा वहां से बुल्मा के साथ इंस्टेंट ट्रांसमिशन के जरिए निकल जाता है। दरअसल में ये टेक्निक गोकू की होती है,
जो कि वेजिटा ने कभी इस्तेमाल नहीं किया था। और हम देखते हैं गोकू भी अर्थ को छोड़ के चला जाता है क्योंकि वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। गोकू को लगा था कि सभी लोग मर चुके हैं, लेकिन गोकू ये बात नहीं जानता था कि वेजिटा वहाँ से बाहर निकल चुका है। फिर गोकू कहता है, मुझे माफ करना गोहान, गोटेन, चीची, मैं तुम लोग के लिए कुछ नहीं कर पाया। इसके बाद हम देखते हैं गोकू बीरस को ढूंढने के लिए जाता है और उसे बीरस की फील होती है और फिर वो तुरंत वहाँ पे टेलीपोर्ट करके पहुंच जाता है। और हम देखते हैं कि गोकू के पहुंचने से पहले ही लॉर्ड बीरस सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को वहाँ पे बुला लेते हैं। गोकू उन सभी को देख के कहता है, क्या बात है, सभी के सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एक जगह पे हैं, तब तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं एक साथ तुम सबको खत्म कर दूंगा। चलो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, अब मुझे एक एक करके तुम सभी को ढूंढना नहीं पड़ेगा। और बीरस, तो तुम यहाँ हो, डरपोक की तरह वहाँ पर बिना लड़े मुझसे भाग आए। इस पे वेलमोड कहता है, क्या कभी ने ऐसा सोचा था कि एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जो एक तबाही का देवता होता है वो एक मॉर्टल से डर के भाग सकता है। फिर वेलमोड कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो गए हो, तुमने बीरस की ऐसी हालत कर दी, हमें तुम्हें खत्म करना होगा, चाहे हमें जेनोसामा से सब कुछ सच सच क्यों न बताना पड़े। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से उलझना तुम्हें बहुत ही महंगा पड़ेगा मॉर्टल। फिर गोकू कहता है, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, अगर तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। अगर तुम सभी मिलकर एक साथ मुझ पर हमला करोगे फिर भी मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम लोग मेरी शक्ति के सामने कुछ भी नहीं हो, यहाँ तक कि तुम जिससे सबसे ज्यादा डरते हो जेनोसामा, मैं उससे भी कहीं ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ। मुझे उसके खिलाफ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो बीच में आया तो मैं उसे भी खत्म कर दूंगा। तभी वो लोग कहते हैं, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जेनोसामा के बारे में ये सब कहने की, क्या कहा तुमने, क्या तुम जेनोसामा से भी बहुत ऊपर हो, पागलों की तरह बात मत करो। फिर गोकू कहता है, मुझे इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग क्या सोचते हो, क्योंकि अंत में तुम सबको तो मरना ही पड़ेगा। बीरस की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी गोकू को फेस करके, और बीरस कहता है, तुम लोग गोकू को नजरअंदाज मत करो, हो सकता है वो सच कह रहा हो सकता है वो जेनोसामा से भी ज्यादा पावरफुल हो, उसने आखिरकार वीस को मार दिया है। बीरस की बातें सुनकर सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर एक मॉर्टल कैसे एक एंजल को मार सकता है। ये सारी बातें सुनने के बाद सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। फिर गोकू कहता है, हाँ तुम लोगों ने बिल्कुल सही सुना, मैंने उस एंजल को मार दिया है, लेकिन वो हमला उसके लिए नहीं था, एक बेवकूफी भरा फैसला लिया उसने, उस जैसे किसी को बचा के जो कि वैसे भी मरने वाला है। सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहते हैं, तब तो ये एक और भी बड़ा रीजन है तुम्हें खत्म करने के लिए, लेकिन आखिर कैसे, एक मॉर्टल आखिर एक एंजल को कैसे खत्म कर सकता है। ये बात कहकर सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपनी ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं और गोकू पे हमला करने के लिए जाते हैं। गोकू बिना किसी स्ट्रगल के मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पे पहुंच जाता है और इस मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का पावर ग्रैंड प्रिस्ट के पावर से भी ज्यादा था। गोकू के इस ट्रांसफॉर्मेशन को देख के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वहीं पे रुक जाते हैं और वो लोग ये देखते हैं कि गोकू ने कैसे बिना एफर्ट लगाए मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पे पहुंच गया, लेकिन शायद उन्हें ये पता नहीं था कि इस मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का पावर जो उन्होंने टूर्नामेंट ऑफ पावर में देखा था उससे कई गुना ज्यादा था। इसलिए वो सभी लोग चारों तरफ से गोकू पे हमला करने लगते हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता और गोकू फिर उनसे कहता है, मैंने कहा था तुम सब मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, मेरा ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन ही तुम सबके लिए काफी था, लेकिन मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं अपने ये फॉर्म में आ गया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोकू अचानक से बीरस के पीछे पहुंच जाता है और वो अपने हाथ को बीरस के छाती के आर पार कर देता है। फिर वो लोग कहते हैं, आखिर ये क्या हुआ, इसका मतलब वो अब तक जो भी कुछ कर रहा था ये सब सिर्फ एक छलावा था बीरस के पास पहुंचने के लिए। फिर गोकू कहता है, अब अगली बारी किसकी है, अब कौन मरना चाहेगा। फिर वेलमोड कहता है, तुम बेवकूफ सैयन, तुमने आखिर ऐसा कैसे किया, अब तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। फिर गोकू कहता है, वेलमोड, अच्छा तो अब तुम मरना चाहते हो, ठीक है आ जाओ। फिर हम देखते हैं गोकू अचानक से वेलमोट के सामने आ जाता है और उसे मारने के लिए जाने लगता है, लेकिन फिर इसके बाद सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उसे रोक लेते हैं। फिर गोकू कहता है, अच्छा तो तुम सब अब एक साथ मरना चाहते हो, ठीक है। ये कह के गोकू बस पलक झपकाते ही उन सबकी मरने जैसी हालत कर देता है। मैंने कहा था तुम सब मेरे सामने टिक नहीं पाओगे, बस मुझे एक आखिरी हमला करना है तुम सभी को खत्म करने के लिए। अब तुम लोग क्या करोगे, तुम सबके पास अब कोई भी रास्ता नहीं है, तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। गोकू ने कुछ ही देर के अंदर सारे गॉड्स की हालत बहुत ही ज्यादा खराब कर दी थी और वो उन सभी को खत्म करने के लिए एक आखिरी हमले की तैयारी करने लगा था। तभी वेलमोट कहता है, सुनो सैयन, तुम हमें इतनी आसानी से नहीं हरा सकते और तुम्हारी ये बात समझ में नहीं आएगी कि हमने जो कुछ भी किया था इस पूरे यूनिवर्स के भले के लिए किया था। अगर तुम्हारी जेनोसामा से फ्रेंडशिप ना होती तो हम तुम्हें उसी दिन ही खत्म कर देते। फिर गोकू कहता है, ओह अच्छा, तो तुम ऐसा कुछ करना चाहते थे, लेकिन अब इसके लिए बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है और अब तुम सबकी जिंदगी मेरे हाथ में है जिसे मैं खत्म कर दूंगा और इसका फैसला मैं करूंगा
कि तुम्हें मारना है या फिर तुम्हें जिंदा छोड़ना है, और मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा तुम्हें जिंदा छोड़ने का कोई भी इरादा नहीं है। फिर वेलमोट कहता है मरने की बारी तो तुम्हारी है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ तुम मरोगे, हम नहीं। और फिर हम देखते हैं कि वेलमोट गोकू के पीछे से गोकू पे अटैक करता है, लेकिन गोकू उसे बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है। और फिर हम देखते हैं गोकू वेलमोट पे एक हमला करता है। गोकू वेलमोट के सर को पकड़कर उसे जमीन पे पटक देता है। वेलमोट बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन अचानक वेलमोट को अपनी छाती में दर्द होने लगता है, क्योंकि गोकू ने अपने हाथ से उसकी छाती को आर पार कर दिया था। वेलमोट खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर जाता है, लेकिन ये बात गोकू को शायद पता नहीं थी कि वेलमोट जिस प्रजाति से है उनके 3 हार्ट्स होते हैं। फिर गोकू कहता है तो लगता है शायद इतना काफी नहीं था तुम्हें खत्म करने के लिए, तुम बीरस से भी ज्यादा जिद्दी हो। ये बात कह के गोकू उस पे अपना अटैक करता है। फिर उनमें से एक गॉड कहता है लगता है अब हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है, मैं ये करना तो नहीं चाहता था, लेकिन लगता है अब हमारे पास यही एक आखिरी मौका है और हमें ये करना ही होगा। ये हमने सिर्फ ग्रैंड प्रीस्ट के साथ ट्रेनिंग के दौरान किया था और मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि हमें इसे फिर से दोबारा इस्तेमाल करना होगा। फिर वेलमोट कहता है क्या तुम मर्ज होने के बारे में बात कर रहे हो, हम सभी का फ्यूजन? तुम अच्छे से जानते हो ना कि तुम आखिर कहना क्या चाहते हो। तुम्हें क्या लगता है ऐसी स्थिति में मैं तुम्हारे साथ मजाक करूंगा? हमारे पास सिर्फ यही एक रास्ता है। ये मॉर्टल बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद वेलमोट सभी को ये बात बताता है। शुरू में सब लोग ये बात सुन के घबरा जाते हैं कि सबको फ्यूज होना पड़ेगा, लेकिन कुछ देर के बाद सभी लोग फिर मान जाते हैं। गोकू ने अटैक जो वेलमोट पे फेंका था वो अचानक से गायब हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही तेज रोशनी आती है। गोकू ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है आखिर वो कैसी रोशनी है और वो है क्या? वो रोशनी धीरे धीरे और भी ज्यादा तेज होती जा रही थी और गोकू को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पूरी जगह धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ खींची जा रही थी और हम देखते हैं कि पूरे मल्टीवर्स में इस पावर का इम्पैक्ट होने लगता है, जो कि सिर्फ एक सिंगल बीइंग का होता है, जो कि सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का फ्यूजन होता है। गोकू के सामने सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का एक फ्यूजन आता है और गोकू फिर कहता है आखिर तुम हो कौन और तुमने मेरे हमले का सामना कैसे किया? इसके बाद वो कहता है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो सैयन, हम इसे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे, लेकिन तुमने हमें इसके लिए मजबूर कर दिया। तुम हमें इतनी आसानी से नहीं मार सकते, लेकिन अब हम सब लोग जब फ्यूज हो चुके हैं तो तुम हमें अब नहीं मार सकते। कहीं से भी कोई मॉर्टल आता है और सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की हालत खराब कर देता है, ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। गोकू ये बात सुन के कहता है ओ अच्छा तो ये बात है, चलो मुझे लगता है ये अब थोड़ा मजेदार होने वाला है। मैंने तुम पर अटैक किया था, चलो देखते हैं तुम में कितना दम है। तुम अपना हमला मुझ पर करो, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। चलो तुम अपना सबसे ताकतवर हमला मुझ पर करो, देखता हूँ तुम क्या कर पाते हो। और मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं बिल्कुल भी उससे बचने की कोशिश नहीं करूंगा। ये सैयन लगता है पागल हो गया है, ये अपनी मौत को खुद दावत देना चाहता है। और हमें लग रहा था कि ये पहले की तरह बेवकूफ नहीं है, लेकिन ये तो पहले से भी ज्यादा बेवकूफ निकला। शायद वो ये नहीं जानता कि ये अटैक उसे एक बार में ही खत्म कर देगा। फिर हम देखते हैं कि सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एक अटैक को तैयार करने लगते हैं, जिसे कि हम सोल टर्मिनेटर कहते हैं। वो लोग इस अटैक को गोकू पर फेंकते हैं और कहते हैं तुम्हारा खेल खत्म बेवकूफ सैयन। वो अटैक गोकू से टकराता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसकी वजह से आसपास के सारे प्लैनेट धूल में बदल जाते हैं। और तभी हम देखते हैं उस धमाके के बारे में ज़ेनोसमा को भी पता चल जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं उस अटैक को करने के बाद गोकू की किसी को भी फील नहीं हो रही होती है, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि शायद गोकू अब नहीं रहा और अब वो मर चुका है। लेकिन ये उनकी गलतफहमी होती है, क्योंकि गोकू वहीं जमीन पर पड़ा होता है। इतने पावरफुल अटैक को फेस करने के बाद गोकू के शरीर पे कुछ जख्म दिखते हैं। इसके बाद गोकू कहता है कि मैंने तो तुम्हें मौका दिया था, लेकिन लगता है तुमने उस मौके को बहुत ही आसानी से गवा दिया, अब मेरी बारी है। और तभी हम देखते हैं गोकू बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है और एक जोरदार पंच उसके पेट पे मारता है, जिससे कि उस पे एक बहुत ही ज्यादा गहरा घाव बन जाता है। और ये देखकर वो चौंक जाता है और कहता है इस सैयन के पास अभी भी इतनी ताकत कैसे है, उसने तो लगभग हम सब की सांस रोक दी। और ऐसा कहकर वो फ्यूजन गोकू पे अटैक करना शुरू कर देता है। इससे गोकू थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है और कुछ देर बाद हम देखते हैं वो फ्यूजन गोकू पे हावी होने लगता है। ऐसा होते देख गोकू कहता है बस अब तुम्हारा हमला बहुत हो गया, लगता है तुम्हें मुझे अब अपनी पूरी ताकत दिखानी ही होगी। इसके बाद फ्यूजन कहता है क्या ट्रू पावर, तुम्हारा इस बात से कहने का मतलब क्या है? फिर गोकू कहता है तुम लोगों ने बिल्कुल सही समझा, मेरी ट्रू पावर, और ये सब खत्म करने का अब सही समय आ चुका है। और ऐसा कहकर गोकू अपने सबसे ताकतवर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसको देखकर फ्यूजन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। और तभी हम देखते हैं ज़ेनोसमा को एक बहुत ही ताकतवर शक्ति महसूस होती है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। फिर ज़ेनोसमा सोचते हैं कि वो उस जगह पे जाके देखेंगे कि वहाँ पे आखिर हो क्या रहा है। गोकू का पावर इतना ज्यादा होता है कि ग्रैंड प्रीस्ट भी शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं आखिर ये कैसा एहसास है और इतनी ज्यादा ताकत ये है आखिर किसकी? ज़ेनोसमा शायद इसी को देखने के लिए गए हैं, लेकिन ज़ेनोसमा ने तो मुझे उन्हें फॉलो करने के लिए मना किया है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने मुझसे क्या कहा, लेकिन मुझे उनकी रक्षा के लिए उनके पास जाना ही होगा। और फिर हम देखते हैं गोकू फ्यूजन से कहता है तो ये है मेरी पूरी ताकत।
इसके बाद फ्यूजन कहता है तुम्हें क्या लगता है ये देखकर हम तुमसे डर जाएंगे? कभी नहीं। तुम्हें खत्म करने के बाद हम तुम्हें हमेशा याद रखेंगे सैयन, क्योंकि तुम एक अकेले ऐसे हो जिसके लिए हमें आपस में फ्यूज होना पड़ा। ये एक इंसल्ट है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के नाम पे, जो कि हमें पूरी जिंदगी सहनी होगी। फिर गोकू कहता है ओह तो लगता है तुम लोगों ने मुझे कुछ ज्यादा ही नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि तुम्हारा सबसे ताकत और हमला भी मुझे मारने के लिए काफी नहीं था। ऐसा सुनते ही फ्यूजन अचानक उस पे हाकाई का इस्तेमाल करता है, लेकिन गोकू पर उसका कोई भी असर नहीं होता है, जिसे देखकर फ्यूजन पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। इसके बाद गोकू उनसे कहता है बस अब बहुत हो गया, मुझे लगता है तुम लोग शायद मेरे साथ मजाक कर रहे हो, इन सब हमलों का मुझ पर कोई भी असर नहीं होने वाला। फ्यूजन को ये देखकर बहुत ही झटका लगता है और वो कहता है आखिर कैसे? इस मॉडल पे हमारे हाकाई का असर क्यों नहीं हो रहा? ऐसा पहली बार हुआ कि किसी मॉडल पे हाकाई का असर ना हुआ हो। फिर गोकू कहता है तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। फिर हम देखते हैं फ्यूजन गोकू के ऊपर अचानक से हमला कर देता है, लेकिन गोकू उन सबको बिना किसी परेशानी के ही डॉज कर लेता है। इसके बाद गोकू फ्यूजन को सिर्फ एक पंच मारता है और वो बहुत दूर जाकर टकरा कर गिरता है और एक जोरदार धमाका होता है। फ्यूजन ये देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है आखिर कैसे इस मॉडल ने हमें फिर से सरपास कर दिया, और इसके बावजूद कि हम फ्यूज हो चुके हैं हम इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। हमें शायद ये मान लेना चाहिए कि हम इसे नहीं हरा सकते। इसके बाद हम देखते हैं गोकू से थोड़ा सा गुस्सा होकर कहता है तो बताओ अब तुम क्या करोगे? अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो मुझे बता दो, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे इस ट्रांसफॉर्मेशन में आना पड़ेगा और तुम लोग मुझे इसके लिए मजबूर कर दोगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं फ्यूजन ये सोचता है कि हमारे पास अब कोई भी रास्ता नहीं है, हमें उस पर अपना हमला जारी रखना होगा, क्योंकि कायरो की तरह मरने से अच्छा है हम उस पर हमला करते हुए मरे, लेकिन उसके सामने हम सभी गॉड्स नहीं झुकेंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं गोकू उनसे कहता है ओह तो लगता है तुम्हारी अंतिम इच्छा कुछ भी नहीं है, लगता है तुम लोग बिना कुछ कहे ही शायद मरना चाहते हो, तो ठीक है मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये बात कह के गोकू एक अटैक को तैयार करने लगता है। फ्यूजन गोकू को अटैक प्रिपेयर करते हुए देखता है और वो उस पर तुरंत हमला कर देता है। उन्हें ऐसा करता देख गोकू बहुत ही गुस्सा हो जाता है और अपने अटैक को रिलीज करने ही वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं गोकू को अपने पीछे अचानक कुछ फील होता है। उसकी वजह से गोकू अपने उस अटैक को कैंसिल कर देता है और जल्दी से पीछे मुड़कर देखा तो ज़ेनोसमा वहाँ पर खड़े थे। गोकू ज़ेनोसमा को देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और फ्यूजन ज़ेनोसमा को देख के ये कहता है ज़ेनोसमा आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? फिर ज़ेनोसमा फ्यूजन को देख के कहते हैं तो तुम सब इन सब के जिम्मेदार हो, तुम सब आखिरकार गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हो, तुम ये कैसे कर सकते हो? कम से कम अपने पोजीशन के बारे में तो सोचा होता इस तरीके की हरकत करने से पहले। इसके बाद ज़ेनोसमा कहते हैं ओह हेलो गोकू, तुम यहाँ पर आखिर क्या कर रहे हो और तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? फिर गोकू कहता है मैं भी इसी बारे में कहने वाला था ज़ेनोसमा, मैं कुछ सालों पहले टाइम चेंबर में ट्रेनिंग के लिए गया हुआ था और इन लोगों ने मुझे वहाँ पर बंद कर दिया था, क्योंकि मैं और आप एक बहुत अच्छे दोस्त थे इसीलिए। फिर ज़ेनोसमा उन सबसे कहते हैं ये आखिर क्या कह रहा है? मैंने तुम लोगों से कहा था इस सैयन से दूर रहो और इसे कोई कुछ भी नहीं करेगा, अब तुम लोगों को इसके लिए सजा मिलेगी। फिर गोकू कहता है ज़ेनोसमा इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफी हूँ इन सबको खत्म करने के लिए। फिर ज़ेनोसमा कहते हैं गोकू ये तुम क्या कह रहे हो? पनिशमेंट से मेरा मतलब इन सभी को मारना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनके पोजीशन को होल्ड करने वाले सिर्फ यही लोग हैं, इनके अलावा और कोई नहीं उन्हें होल्ड कर सकता, इसीलिए तो मैंने इन्हें कभी भी खत्म नहीं किया, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता तो इनके पोजीशन पर बैठाने लायक दूसरा कोई है ही नहीं। फिर गोकू कहता है ज़ेनोसमा मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन यही एक रास्ता है मेरे पास इन सबको सबक सिखाने का। फिर ज़ेनोसमा कहते हैं गोकू माना कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, लेकिन मैं इसके लिए तुम्हें बिल्कुल भी इजाजत नहीं दूंगा। फिर गोकू कहता है ओह तो ऐसी बात है, तो लगता है शायद मुझे आपको भी मारना पड़ेगा। फिर ज़ेनोसमा कहते हैं गोकू अगर तुम सच में ऐसा चाहते हो तो मैं तुम्हें बता दूं, मैं अभी तुरंत तुम्हारा पूरा वजूद मिटा सकता हूँ। फिर गोकू कहता है तो ठीक है जैसा तुम चाहो, मैं पहले तुम्हें ही खत्म करूंगा। गोकू ज़ेनोसमा को लड़ने के लिए चैलेंज करता है, लेकिन ज़ेनोसमा ये देख के कहते हैं गोकू क्या तुम जानते हो तुम ये क्या कर रहे हो? फिर गोकू कहता है ज़ेनोसमा मुझे नहीं लगा था कि आप इसके बीच में आओगे, लेकिन आप इसके बीच में आ रहे हो, इसलिए मुझे आपको भी खत्म करना होगा। मेरा कोई इरादा नहीं था आपको मारने का, लेकिन आपने सिचुएशन को ही ऐसा बना दिया है कि मुझे आपसे अब लड़ना ही होगा। खैर ये सब बात छोड़िए, मुझे अब आपके लिए बुरा लग रहा है कि आप इन सब बेकार गॉड्स को बचाने के लिए मर जाओगे। आप जैसा चाहोगे, चीजें हमेशा वैसा नहीं हो सकती ज़ेनोसमा, आपके पास ये सब सही गलत करने का कोई अधिकार नहीं है। आप इतने लाखों हजारों और करोड़ों साल से जो है इन सब का अब कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि आपको तो ये भी नहीं पता यूनिवर्स को कैसे संभाला जाता है। आप अपने पद के लायक बिल्कुल भी नहीं है ज़ेनोसमा। गोकू की ये बातें सुनकर ज़ेनोसमा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ज़ेनोसमा के साथ किसी ने भी आज तक इस तरीके से बात नहीं की थी। और तभी हम देखते हैं ज़ेनोसमा का एक गार्डियन गोकू पे अटैक करता है और ये कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ज़ेनोसमा के बारे में ऐसा कहने की? फिर हम देखते हैं ज़ेनोसमा कहते हैं तुम अब वो गोकू नहीं रहे जिसे मैं जानता था, तो अब तुम्हें खत्म करने में मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा कह के ज़ेनोसमा अपना हाथ ऊपर करके एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिस टेक्निक से टूर्नामेंट ऑफ पावर में ज़ेनोसमा ने यूनिवर्स को खत्म किया था, और इस बार इस टेक्निक का इस्तेमाल गोकू पर किया जाता है। इस टेक्निक को इस्तेमाल करने के बाद
सभी लोग एकदम शांत हो जाते हैं और वहाँ का माहौल बिल्कुल चुप सा हो जाता है। फिर जेनोसामा कहते हैं मुझे चैलेंज करके उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, अगर वो ये सब ना करता तो शायद मैं उसे जिंदा छोड़ देता। ये सब उसकी बेवकूफी की वजह से हुआ है। फ्यूजन ने ये सब देखकर जेनोसामा को धन्यवाद कहा गोकू को खत्म करने के लिए, क्योंकि अगर जेनोसामा वहाँ पे नहीं आते तो गोकू शायद फ्यूजन को खत्म कर देता। इसके बाद जेनोसामा ये डिसाइड करते हैं कि वो गॉड को पनिशमेंट नहीं देंगे, क्योंकि उन लोगों ने उस सिचुएशन में जो भी कुछ किया था वो बिल्कुल सही था। इसके बाद हम देखते हैं फ्यूजन जेनोसामा से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन्हें अलग कर दे, क्योंकि वो खुद अपने आप से अलग नहीं हो पा रहा था। लेकिन जेनोसामा के कुछ करने से पहले ही हम देखते हैं कि फ्यूजन की छाती को कोई चीर के रख देता है। सब लोग के चेहरे बिल्कुल डरे हुए और बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जेनोसामा के उस टेक्निक को इस्तेमाल करने के बावजूद भी गोकू जिंदा बच जाता है। फ्यूजन जमीन पर गिर जाता है और कहता है वो अभी भी जिंदा कैसे है? जेनोसामा ने तो उसे हमारे सामने ही खत्म कर दिया था, वो जेनोसामा के हमले से बच कैसे गया? और ऐसा कह के फ्यूजन धीरे धीरे धूल बनकर खत्म हो जाता है। जेनोसामा बहुत शॉक होकर कहते हैं क्या? लेकिन क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने उन्हें खत्म क्यों कर दिया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और तुम जिंदा कैसे बच गए मेरे हमले से? इसके बाद हम देखते हैं गोकू कहता है इस तरीके के हमले मुझ पर कोई भी असर नहीं कर सकते, समझे जेनोसामा? और अब हमला करने की बारी मेरी है। फिर जेनोसामा कहते हैं अपना मुंह बंद रखो। फिर जेनोसामा अपने गार्डियन से कहते हैं जाओ गार्डियंस उस पर हमला करो। अब ये बात सुनते ही दोनों गार्डियंस गोकू पर हमला करना शुरू कर देते हैं। दोनों के अटैक का कॉम्बिनेशन टाइमिंग एकदम परफेक्ट होता है, इसीलिए गोकू को शुरू में थोड़ी थोड़ी दिक्कत होने लगती है, लेकिन ये दिक्कत ज्यादा देर के लिए गोकू को नहीं होती। थोड़ी ही देर बाद गोकू उन दोनों को ही हरा देता है और उनसे कहता है जेनोसामा आपके पास एक अच्छा मौका था मुझे मारने का, लेकिन आपने उसे बर्बाद कर दिया और अब हमला करने की बारी मेरी है। और ये बात कहने के बाद गोकू जेनोसामा पे हमला करने के लिए जाता है।